हेलो स्टूडेंट्स, आज आपका टॉपिक है पाठ्यक्रम का अर्थ बताते हुए इसके स्वरूप निर्धारित कीजिए। या फिर क्वेश्चन आ जाए आपका पाठ्यक्रम की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए और इसके उद्देश्य बताइए। तो इसको मैं समझाती हूँ। पाठ्यक्रम, जो पाठ्यक्रम शब्द है ये शब्द अंग्रेजी भाषा के शब्द करिकुलम से लिया गया है। ठीक है, करिकुलम का हिंदी रूपांतरम है पाठ्यक्रम। और जो ये इंग्लिश का जो ये करिकुलम वर्ड है ये लिया गया है लैटिन लैंग्वेज से। ठीक है, लैटिन भाषा से। और लैटिन भाषा क्या है? वो वर्ड है क्यूरे। ठीक है, और इस क्यूरे का मतलब क्या होता है? दौड़ का मैदान। ठीक है, जैसे हमें अपनी कोई भी उद्देश्य प्राप्त करना है तो हम दौड़ लगाते हैं। ठीक है, तो प्राचीन काल में क्या होता था? टीचर जो क्लास के अंदर बैठ के काम करवाता था सिर्फ उसी को ही पाठ्यक्रम के अंदर शामिल किया जाता था। ठीक है, और क्लास के बाहर जो भी एक्टिविटीज़ होती थी उसके अंदर उस चीज़ को पाठ्यक्रम के अंदर लाया ही नहीं जाता था। तो आजकल जो पाठ्यक्रम जो शब्द है इसका जो अर्थ है ये बहुत व्यापक हो गया है, व्यापक हो चुका है। ठीक है, पाठ्यक्रम जो शब्द है ये व्यापक शब्द है। व्यापक मीन्स बहुत वाइड है। ठीक है, तो आज जो बच्चा क्लास के अंदर करता है और क्लास के बाहर करता है, क्लास के बाहर की एक्टिविटी को क्या कहते हैं हम? को करिकुलर एक्टिविटीज़। ठीक है, आपके बहन भाई पढ़ते होंगे या आपने अभी जस्ट स्कूल से अगर आप इधर पे आए हो कॉलेज के अंदर तो आपको पता होगा स्कूल के अंदर 20 मार्क्स असेसमेंट्स के अलग से डाले जाते हैं, बाहर आपसे एक असाइनमेंट बनवाए जाते हैं। ठीक है, अलग से एक्टिविटीज़ करवाई जाती है, मॉडल चार्ट बनवाए जाते हैं, वो अलग करिकुलर एक्टिविटीज़ है। आप किसी स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करते हो उसके अलग से मार्क्स, उसकी ग्रेडिंग सिस्टम अलग लगता है। तो ये सब पाठ्यक्रम का ही हिस्सा है एक। इसको हम ना अतिरिक्त पाठ्यक्रम क्रियाएं भी कह सकते हैं। ओके, तो पाठ्यक्रम के स्वरूप और उसकी अवधारणा को विभिन्न शिक्षाविदों ने, एजुकेशनिस्ट ने, विद्वानों की जो परिभाषाएं हैं उन्होंने क्या कर रखा है, क्या किया? परिभाषाओं अलग अलग दे दी। कौन सी? एक प्राचीन और एक आधुनिक अवधारणा। ठीक है, परिभाषा बोल लो या अवधारणा बोल लो। प्राचीन अवधारणा के अनुसार क्या होता था? जो बालक की जो आवश्यकताएं थी, पहले के जो बच्चे पढ़ते थे उनकी आवश्यकताएं बहुत कम थी, तो उनको उन्हीं जो शिक्षा दी जाती थी वो भी बहुत ही सीमित थी, सीमित पर्यावरण में ही दी जाती थी उनको सिर्फ ज्ञान और कला ही सिखाई जाती थी। ठीक है, जिससे वो सिर्फ उनमें मैच्योरिटी हो सके और वो एक सक्सेसफुल इंसान बन सके। लेकिन आज की जो आधुनिक जो अवधारणा है ये अवधारणा तेज़ी से बदल रही है, चेंज हो रही है, बहुत ही उदार है। और इसमें क्या होता है? जो पाठ्यक्रम है वो युवा छात्रों को वर्तमान विश्व की उनकी आयु और योग्यता के अनुरूप रहने में सहायता करता है। ठीक है, और यह बालकों को परिवर्तित आवश्यकताओं और रुचियों का भी ध्यान रखता है। तो ये दो अवधारणाएं, प्राचीन और आधुनिक। ठीक है, आवश्यकताएं सीमित होने के कारण सीमित थी तो पाठ्यक्रम भी सीमित था, इधर आवश्यकताएं बढ़ गई हैं। ठीक है, अब हर एक पेरेंट्स चाहता है उसका बच्चा ऑलराउंडर हो। ठीक है, हर बच्चे चाहते हैं उनका पेरेंट्स ऑलराउंडर हो, उनको सब कुछ चीज़ आनी चाहिए। तो आवश्यकता बढ़ गई तो करिकुलर एक्टिविटीज़ भी बढ़ गई, हमारा पाठ्यक्रम भी बढ़ गया। ठीक है, तो पाठ्यक्रम के उद्देश्य क्या हैं? पाठ्यक्रम के उद्देश्य। ठीक है, पाठ्यक्रम के बहुत उद्देश्य हैं। ठीक है, वन बाय वन हम इसको डिस्कस करते हैं। तो पाठ्यक्रम का सबसे बड़ा उद्देश्य क्या है? ये सर्वपक्षीय विकास करता है बच्चों का। ठीक है, सर्वपक्षीय विकास करना।
प्रत्येक विद्यार्थी का। दूसरा, जितनी भी विविध यानी कि विभिन्न प्रकार की आवश्यकताएं हैं, आवश्यकताएं, ठीक है, उनकी योग्यताएं, उनका दृष्टिकोण, ठीक है, तथा रुचियाँ की देखभाल, ये पाठ्यक्रम का उद्देश्य है। थर्ड पॉइंट, सहायक वातावरण का निर्माण करना, ठीक है, जहाँ पर प्रत्येक व्यक्ति जीवन में सफल होने के लिए सीखता है, ठीक है। फोर्थ पॉइंट है, महत्वपूर्ण समस्याओं का सामना करने और उनका समाधान उचित विधि से करने के योग्य बनाना होता है। फिफ्थ पॉइंट, अच्छे नागरिक बनने में सहायता करना और बच्चों का चरित्र निर्माण करना भी होता है, ताकि उनमें एकता, ईमानदारी, सहयोग और सद्भावना जैसे मूल्य उत्पन्न किए जा सकें, ठीक है बेटा। अब ये आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरीके से लर्न करना है, लिखना है, ठीक है। और कोई भी आपकी क्यूरीज हो, प्रॉब्लम हो, आप मुझे मैसेज कर सकते हो। थैंक यू।